सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। आज ईरान ने क्या किया है पहले ये देखिए, आइए जरा इस मैप पर, और उसके बाद अगली ब्रेकिंग मेरे बगल में आने वाली है। ईरान ने नॉर्थ से लेकर साउथ, नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल तीनों जगह हमले किए हैं। नॉर्थ, साउथ और सेंट्रल इजराइल। जूम इन करते हुए मेरे बगल में अब आप खबर देखिए, अमेरिका इज ऑल सेट टू अटैक। ब्रेक करिए वॉर जोन से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ब्रेक करिए। अमेरिका के B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। ये एक बार फ्यूल भरने पर 11,500 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। 11,500 किलोमीटर। डियागो गार्सिया बेस, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। डियागो गार्सिया बेस से ईरान की दूरी 4,500 किलोमीटर है। इस वक्त की बड़ी खबर, व्हाइट मैन एयरफोर्स बेस से बड़ी उड़ान। बड़ी खबर, 8 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर भी साथ है। फोर्डो परमाणु प्लांट पर हमला कर सकता है B-2 बॉम्बर। बड़ा फैक्ट आपको बता रहा हूं। क्या विजय इसी खबर के बगल में ब्रेकिंग और शॉट मेरे बगल में दिखा सकते हैं? अगर हो तो प्ले करिए। बड़ा फैक्ट मैं आपको बता रहा हूं, एक GBU-57 अगर अटैक करता है तो सिर्फ 9 मीटर नीचे जाता है, और ये 100 मीटर नीचे, यानी इनको लगातार 10 दिन तक बॉम्बिंग करनी पड़ेगी, तब जाके फोर्डो को ये पूरी तरीके से फोड़ पाएंगे। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर, B-2 बॉम्बर्स ने उड़ान भरनी शुरू कर दी है। यानी ये वो B-2 बॉम्बर्स है, सिर्फ यही बॉम्बर है जो GBU-57 जो फोर्डो को फोड़ सकता है, उसके लिए यही एक विमान है। और इसकी दूरी एक बार में 11,500 किलोमीटर ट्रैवल करता है। अगर ये डियागो गार्सिया इंडियन ओशन में जो है उस बेस से उड़ान भरता है तो वहां से ईरान तक की दूरी करीब 4,500 किलोमीटर है। यानी अटैक करके वापस आ सकते हैं, लेकिन इनको 10 दिन तक, एक एस्टिमेट के अनुसार 10 दिन तक लगातार अटैक करना पड़ेगा। वो भी तब जब ये ईरान के S-300 की जद में ना आए, क्योंकि ईरान क्लेम कर रहा है कि उसने 5 F-35 मार गिराए। फ्लोर ब्रेकिंग, अगली बड़ी खबर, ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका। मनीष झा के पास में आने वाला हूं, ब्रेक करिए जरा। सऊदी अरब में US एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती हो गई है। प्रिंस सुल्तान एयरबेस में उतरे 12 रिफ्यूलिंग टैंकर, हमले को तैयार 50 से ज्यादा F-16 फाइटर जेट। सैटेलाइट तस्वीरों से तैनाती पर बहुत बड़ा दावा है। ब्रेकिंग और शॉट प्ले करिए। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्ले करिए जरा। ये हैं वो शॉट्स, ये देखिए जरा। ईरान पर बड़े हमलों की तैयारी में अमेरिका। ये देखिए, फ्यूल टैंकर्स उतार दिए हैं, फाइटर जेट्स उतार दिए हैं। ये देखिए, बिग वॉल पर आइए, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। ये डिटेलिंग आपके सामने जो मैं लेके आ रहा हूं, इसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, सऊदी अरब में US एयरफोर्स की सबसे बड़ी तैनाती। ये देखिए जरा, ये है इनकी तैनाती की तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये और बगल में B-2 बॉम्बर्स देख रहे हैं, स्टेल्थ बॉम्बर्स। रियाद के प्रिंस सुल्तान एयरबेस में बढ़ा गया एयरक्राफ्ट। बड़ी खबर नेक्स्ट, 22 KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर हैं। जरूरत पड़ेगी अगर कांस्टेंट अटैक करेंगे ईरान पर। 53 F-16 फाइटर जेट उतारे हैं। ये देखिए जरा, यहां पर ये है अमेरिका की ताकत। ये देखिए, और 10 C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतारे। सैटेलाइट तस्वीरों से बहुत बड़ा दावा हुआ। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए मेरे बगल में, ब्रेक करिएगा, जूम इन करते हुए आएंगे। मिडिल ईस्ट में बहुत बड़े जंग की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट की ओर अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वर्जीनिया से यूरोप के रास्ते में USS गेराल्ड फोर्ड। ईरान पर हमलों से पहले मिलिट्री एसेट बढ़ा रहा है अमेरिका। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। इस सब के बीच में
आइए और बगल में पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट दिखाइएगा। ये देखिए, ईरान से विनाशक जंग की तैयारी। ईरान पर हमलों से पहले सैन्य ताकत बढ़ा रहा है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का मूवमेंट है मिडिल ईस्ट की ओर। अमेरिका का तीसरा एयरक्राफ्ट स्ट्राइक ग्रुप वर्जीनिया से यूरोप के रास्ते में। यूएसएस जेराल्ड फोर्ड ईरान पर हमलों से पहले मिलिट्री एसिड बढ़ा रहा है अमेरिका। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। और सीधे चलिए मनीष झा के पास। मनीष, अमेरिका जिस तरीके से तैयारी कर रहा है, इससे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, और जहां पर आप खड़े हैं वहां से लग रहा है कि एक तूफान से पहले की शांति है। अगले 48 घंटे में कुछ बड़ा होने वाला है। मैं बार बार यह बात कह रहा हूं, और इसके लिए सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अब से कुछ क्षणों में स्क्रीन पर आने वाली है। मनीष, योर टेक वेरी क्विकली। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत कुछ तेजी से बदल रहा है, और उसमें से एक बड़ी बात अमेरिका की खुद की तैयारी है। अमेरिका जिस हिसाब से बमवर्षक विमानों की तैनाती कर रहा है, अमेरिका जिस हिसाब से इजराइल से अपने डिप्लोमेट्स की फैमिली सबको लेकर जा रहा है, अमेरिका जिस हिसाब से आसपास के देशों में जिस तरह की डिप्लॉयमेंट कर रहा है, इससे एकदम साफ है कि अमेरिका इस वॉर में सीधे सीधे इंगेज होगा। बिल्कुल मैं सहमत हूँ एम्बेसडर सज्जन हार से, जब उन्होंने कहा कि बेसिकली ट्रंप को देरी इसलिए लग रही है क्योंकि ट्रंप अपने कोर समर्थकों को केवल कन्विंस करना चाहते हैं कि हाँ, इस युद्ध में कूदना अमेरिका की जरूरत थी, अमेरिका की मजबूरी थी, वरना सारी तैयारी हो रखी है। एक दूसरी तैयारी ईरान में भी चल रही है। ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खमनेई को यह लग रहा है कि अब उनका भी नंबर आ गया है, कभी भी उनकी भी हत्या हो सकती है, उन्हें भी मारा जा सकता है। और वैसी स्थिति में ईरान में ऐसा ना हो कि लीडरशिप क्राइसिस हो जाए, इसलिए उन्होंने अपने पार्लियामेंट को भी और अपने लोगों को कहा है कि उनके उत्तराधिकारी के लिए उन्होंने 1-2 नाम दिए हैं मनीष, आप कि जो उनको बता रहे चुनने की प्रक्रिया शुरू की जाए। ये आप ही तो की अगले खबर कुछ है घंटे में हो सकता है कि मनीष झा बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला।